प्यारे बच्चों, अनुपात और समानुपात के दूसरे वीडियो के माध्यम से हम आपको ये बताने का प्रयास करेंगे कि 3 राशियाँ या 4 राशियाँ कब समानुपाती होती हैं। इसकी पहले इस पर चर्चा करने के पहले अब थोड़ा सा इसके बारे में हम आपको हिंट देंगे। जैसे 3 राशियाँ ए, बी और सी दी गई हैं। ए और बी में अनुपात दिया है, बी और सी में अनुपात दिया है अलग अलग। तो हम ए अनुपात बी अनुपात सी कैसे निकालेंगे, 5 मिनट इस पर हम चर्चा करेंगे। जैसे हमें दिया गया है A/B इक्वल टू 1/2 एंड B/C ये दिया गया है 3/4। हमको A/B/C ज्ञात करना है। देन फाइंड A/B/C। ध्यान दीजिए, भाषा सिंपल है इसलिए इसको हिंदी में लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। A/B इक्वल टू 1/2 दिया है एंड B/C इक्वल टू 3/4 दिया है। तो आपको A/B/C निकालना है। हम कैसे निकालेंगे? हमने A लिखा, B लिखा, C लिखा। अब A और B का रेशियो नंबर उसके नीचे लिख दीजिए। यहाँ 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ अनुपात भी लगा दीजिए। अब B/C, B और C के नीचे लिख दो, नीचे उसके 3 और हो गया 4, ये B/C हो गया। अब 3 2 का LCM होता है 6, 3 दूना 6, 2 तिहाई 6। पहले रेशियो के दोनों नंबर को 3 से मल्टीप्लाई कर दो और उसको एक साथ लिख दीजिए। 3 दूनी 6 यहाँ आ गया और 3 से 1 को गुणा करेंगे, यहाँ 3 आ गया। अब 2 से हम 3 में गुणा करेंगे तो 6 आएगा और 2 से 4 को गुणा करेंगे तो यहाँ आ गया 8। ए का रेशियो जब हम A/B/C लेंगे, ए का रेशियो नंबर 3 हो गया, बी का रेशियो नंबर 6 हो गया और सी का रेशियो नंबर 8 हो गया। तो इस प्रकार हम लिखेंगे देयरफॉर A/B/C इक्वल टू 3/6/8। इस प्रकार से आपका A/B/C आपको प्राप्त हो गया। ऐसे ही कहीं भी आपको A/B दिया है और B/C दिया है तो इसी प्रकार से आप A/B/C निकाल सकते हैं। अब हम आपको समानुपात के बारे में बताने जा रहे हैं। चार राशियां कब समानुपाती होती हैं? जैसे हम पता करना है कि 4 राशियां समानुपाती हैं या नहीं हैं। हमारे पास में नंबर इस प्रकार से दिए गए हैं 1 2 4 8। अब हमें पता करना है कि ये राशियां समानुपाती हैं कि नहीं हैं। तो पहली 2 राशियों का अनुपात हम लेंगे। खाली क्वेश्चन यहाँ ऐसे डाल दें
1, 2, 4 और 8 समानुपात में हैं या नहीं, समानुपात में हैं या नहीं, आर इन प्रपोर्शन आर नॉट। इंग्लिश में होगा 1, 2, 4 एंड 8 आर इन प्रपोर्शन आर नॉट। तो हम पहली दो राशि, इसका दो तरीका है। देखिए, प्रथम दो राशियों का अनुपात यानी पहली और दूसरी राशि का अनुपात हम लिखेंगे पहली और दूसरी राशि लिखें या संख्या लिखें, यहाँ संख्या का अनुपात, ये हो गया 1:2 बराबर 1/2। अब तीसरी और चौथी का निकालें। तीसरी और चौथी संख्या का अनुपात, ये हो गया 4:8, ये बराबर हो गया 4/8 और ये भी हो गया 1/2। तो अब हम लिख देंगे कि चूंकि पहली और दूसरी संख्या का अनुपात बराबर तीसरी और चौथी संख्या का अनुपात। इसलिए चारों संख्याएं समानुपाती हैं या समानुपात में हैं, समानुपात में हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा पहली और दूसरी संख्या का अनुपात 1:2 अर्थात 1/2 और तीसरी और चौथी संख्या का अनुपात 4:8 अर्थात 4/8 हुआ = 1/2। तो इस प्रकार पहली और दूसरी संख्या का अनुपात तीसरी और चौथी संख्या के अनुपात के बराबर है, अतः चारों संख्याएं समानुपाती हैं। समानुपात को ही इंग्लिश में प्रोपोर्शन कहा जाता है। इसको आप इंग्लिश में लिख रहे हैं तो ऐसे ही लिखेंगे, रेशियो बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड नंबर = 1:2 = 1/2। रेशियो बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ नंबर = 4:8 = 4/8 = 1/2। और फिर यहाँ आप लिखेंगे therefore ratio between first and second number is equal to ratio between third and fourth number, therefore four numbers are in proportion। इस प्रकार से आप अगर इंग्लिश में लिखते हैं तो लिख सकते हैं। अब इस तरीके से कहीं भी कोई भी चार संख्याएं दी गई हों तो आप उन्हें बता सकते हैं समानुपात में है कि नहीं। इसकी एक विधि और भी है, हम उसका भी यहाँ उल्लेख करेंगे। जब चार राशियाँ समानुपाती होती हैं तो y पदों का गुणनफल मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। प्रोडक्ट ऑफ
एक्स टर्म इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मिड टर्म, इसको कहा जाता है। जैसे y पदों का गुणनफल, अब इसके लिए इसके हल में हम दूसरी विधि आपको बताने जा रहे हैं। देखिए y संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल अर्थात प्रोडक्ट ऑफ एक्स टर्म, इसको आप इंग्लिश में लिखते हैं तो लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ एक्स टर्म, ये होगा 1 क्रॉस 8। अंक तो आपका एक ही रहेगा, चाहे इंग्लिश में हो या हिंदी में हो। 1 क्रॉस 8 इक्वल टू 8। अ प्रोडक्ट ऑफ मिड टर्म यानी मध्य संख्याओं का गुणनफल, मध्य की संख्याओं का गुणनफल, ये हो गया 2 क्रॉस 4, ये भी बराबर हो गया 8। अब फिर यहाँ हम लिखेंगे चूंकि y संख्याओं या पदों भी लिख सकते हैं आप, y संख्याओं का गुणनफल बराबर मध्य की संख्याओं का गुणनफल। इसलिए चारों संख्याएं समानुपात में हैं, इसलिए चारों संख्याएं समानुपात में हैं। इस प्रकार से हम चार संख्याओं के बारे में इस विधि से भी बता सकते हैं। y संख्याओं का गुणनफल अर्थात प्रोडक्ट ऑफ एक्स टर्म इक्वल टू 1 क्रॉस 8 इक्वल टू 8 हो गया। फिर मध्य की संख्याओं का गुणनफल अर्थात प्रोडक्ट ऑफ मिड टर्म इक्वल टू 2 क्रॉस 4 इक्वल टू 8, दोनों बराबर आ गया तो यहाँ हम लिखेंगे y संख्याओं का गुणनफल बराबर मध्य की संख्याओं का गुणनफल अर्थात प्रोडक्ट ऑफ एक्स टर्म इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मिड टर्म, देयरफॉर 4 नंबर्स आर इन प्रोपोर्शन, यानी चारों संख्याएं समानुपात में हैं। तो इस प्रकार से हमने आपको ये बता दिया कि कब चार संख्याएं समानुपात में होंगी, कब नहीं है। अब इस पर हम कम से कम एक एक प्रश्न भी बताएंगे। जैसे हमें दिया है तृतीयानुपात पर, पहले तृतीयानुपात जिसको हम इंग्लिश में कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन कहते हैं। जब तीन संख्याएं समानुपाती होते हैं तो उनको कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन या इंग्लिश में इसको विततानुपात कहा जाता है। तो कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन पर हम आपको सवाल दे रहे हैं। जैसे प्रश्न आपका है 1 और 4 का, 1 और 4 का मध्यानुपात ज्ञात करो। मध्यानुपात वही आता है जैसे 3 नंबर हैं और समानुपात में है तो जो बीच वाला नंबर होता है उसको मध्यानुपात कहा जाता है, या इंग्लिश में उसी को मिड प्रोपोर्शन कहते हैं। तो यहाँ हम कह सकते हैं फाइंड मिड प्रोपोर्शन ऑफ 1 and 4। इंग्लिश में आप
इस प्रकार से इसको बोल सकते हैं। मध्यानुपात मतलब मिड प्रपोर्शन हुआ, आप इसको समझते रहिए। तो अब मिड प्रपोर्शन को हमें निकालना है। यहाँ भाषा आसान है इसलिए इसको दोनों में लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम जिसमें भी लिख देते हैं दोनों हम आपको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। तो 1 और 4 का मिड प्रपोर्शन यानी मध्यानुपात हमको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? पहले यहाँ मान लेंगे, माना मध्यानुपात बराबर x, लेट मिड प्रपोर्शन इक्वल टू x। इंग्लिश में आप लिखेंगे लेट मिड प्रपोर्शन इक्वल टू x। तो अब therefore 1:4 प्रपोर्शनल x हमारा मिड प्रपोर्शन है, 1:x प्रपोर्शनल x/4 इस प्रकार से आ जाएगा। बीच का पद 2 बार आएगा जब समानुपात में लिखेंगे। अब दिस इम्प्लाइज दैट 1/x इक्वल टू x/4। ये 1/x हो गया, इसको बराबर समानुपात की जगह बराबर लगा दीजिए, x/4 कीजिए। अब ये हो गया कितना, x का गुणा होगा x² इक्वल टू 4। तो फिर x इक्वल टू √4 केवल धनात्मक मान लेंगे हम, 2 हो गया। तो इस प्रकार से 1 और 4 का मध्यानुपात आया 2। इसी प्रश्न में हम तृतीयानुपात यानी तीसरी संख्या का मान कैसे निकालेंगे, अगला प्रश्न हम लिख रहे हैं। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न 1 और 3 का तृतीया अनुपात ज्ञात करो। फाइंड थर्ड प्रपोर्शन ऑफ 1 and 3। ठीक है, फाइंड थर्ड प्रपोर्शन ऑफ 1 and 3 यानी तीसरी वाली संख्या आपको निकालनी है। ये बीच की संख्या है, ये पहली संख्या है, और तीसरी वाली संख्या आपको ज्ञात करना है। तो हम तृतीयानुपात यानी थर्ड प्रपोर्शन, लेट थर्ड प्रपोर्शन बी x, अर्थात हल में लिखेंगे माना तृतीयानुपात बराबर x। तो इसलिए यहाँ होगा 1:3 प्रपोर्शनल 3:x। इस प्रकार से होगा 1:3 प्रपोर्शनल 3:x। अब ये हो जाएगा इम्प्लाइज दैट 1/3 इक्वल टू 3/x। अब तीसरा गुणा करेंगे तो ये हो गया x इक्वल टू 3 या 9, x इक्वल टू आपका 9 हो गया। तो इस प्रकार से तृतीया अनुपात 9 आया। अगर यहाँ आप 9 लिखेंगे तो देखिए जो रेशियो 1 और 3 का होगा वही 3 और 9 का होगा। ये आपका आंसर हो गया।
अब उसके बाद हम आपको इसी क्रम में से 4 संख्याएं समानुपात में हैं, तो कहीं दूसरा पद, कहीं तीसरा पद और कहीं चौथा पद निकालने का तरीका बताने जा रहे हैं। आप हमारे साथ में जुड़े रहिए। यहाँ हमारे पास 4 संख्याएं समानुपात में हैं, जिसमें से एक संख्या को हम गायब कर देंगे और उसका मान आपको निकालना रहेगा। फोर 6, यहाँ हमने x लिख दिया और यहाँ हमने 12 लिख दिया। तीसरी संख्या हमने वेरिएबल लिख दिया। 4 रेशियो इतना, यहाँ समानुपात लगा दीजिए। 4:6 प्रोपोर्शनल x रेशियो 12 में x का मान ज्ञात करो। इतना में x का मान ज्ञात करो। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन 4:6 प्रोपोर्शनल x रेशियो 12। आप इंग्लिश में इसको ऐसे समझ सकते हैं, एक बार फिर से समझिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन 4:6 प्रोपोर्शनल x रेशियो 12। अब x का मान हम कैसे निकालेंगे? बिल्कुल उसी प्रकार से 4/6 इक्वल टू x/12। तो यहाँ आपका हो गया, तीसरा गुणा करो, 6x 12 चौक 48, 48 हो गया। फिर x इक्वल टू यहाँ हो गया 48/6, 6 8 जा, x इक्वल टू आपका हो गया 8। यानी तीसरे स्थान पर अगर हम 8 रख दें तो जो रेशियो 4:6 का होगा वही रेशियो 8 और 12 का हो जाएगा। तो इस प्रकार से इन चारों में कहीं भी अज्ञात राशि रख करके हम x का मान निकाल सकते हैं। अब हम आपको समानुपात के माध्यम से ऐकिक प्रश्नों का हल बताने जा रहे हैं। ऐकिक प्रश्नों का हल याद करते समय आप वैसे चूंकि और इसलिए करके एक बार एक का निकालते हैं, फिर उसके बाद जितना निकालना होता है उसका निकालते हैं। ये सब तो आप किए हैं। हम अनुपात और समानुपात के माध्यम से ऐकिक प्रश्नों का हल बताने जा रहे हैं। हमारा प्रश्न इस प्रकार से होगा, एक रेलगाड़ी एक रेलगाड़ी 4 घंटे में 240 किलोमीटर दूरी तय करती है। तो वह 6 घंटे में
कितनी दूर जाएगी, कितनी दूर जाएगी। यहाँ हम चाल को एक समान मान करके लेंगे। कोई रेलगाड़ी से एक समान चाल से चल रही है, वह 4 घंटे में 240 किलोमीटर दूरी तय करती है, तो वह 6 घंटे में कितनी दूर जाएगी, ये आपका प्रश्न है। यहाँ हम प्रश्न को इंग्लिश में भी लिखेंगे। क्वेश्चन, ए ट्रेन covers 240 kilometer in 4 hours. How many distance? Yeah. How much distance will it cover in 6 hours? In 6 hours. A train covers 240 kilometers in 4 hours. How much distance will it cover in 6 hours? अर्थात एक रेलगाड़ी 4 घंटे में 240 किलोमीटर तय करती है, तो वह 6 घंटे में कितनी दूर जाएगी। तो अब इसको हम समानुपात के माध्यम से लगाएंगे। तो यहाँ हम ले लेंगे कि गाड़ी 6 घंटे में x किलोमीटर जाएगी। सॉल्यूशन हल। माना रेलगाड़ी 6 घंटे में x किलोमीटर जाएगी। अब यहाँ हम लिखेंगे घंटे और यहाँ दूरी होगा किलोमीटर। चार घंटे और दूरी है 240 किलोमीटर। अब यहाँ 6 घंटे और दूरी है x किलोमीटर। अब हम यहाँ एक तीर लगा देंगे। x की ओर ये तीर लगाएंगे। अब यहाँ से हम तुलना करेंगे इस तीर को लगाने के लिए। 4 घंटे में ट्रेन जाती है 240 किलोमीटर। अब 6 घंटे चलेगी तो ज़्यादा दूर जाएगी कम, क्योंकि अधिक समय में अधिक दूरी जाएगी। 6 घंटे में वो ज़्यादा दूर जाएगी, तो ज़्यादा के लिए तीर ज़्यादा की ओर होगी। तीर ज़्यादा के लिए ज़्यादा की ओर, कम के लिए कम की ओर होती है। तो हमारी तीर यहाँ 6 की ओर हो गई। अब हम इसको अनुपात में लिख सकते हैं। कैसे? 6:4 = x/240। और इसी रेशियो को हम यहाँ पर फ्रैक्शन में करके सॉल्व करेंगे। अनुपात यहाँ अनुलोम है, दोनों तीर की दिशा समान है तो अनुलोम अनुपात होगा। अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो विलोम भी होगा, आगे हम बताएंगे। यहाँ पर अनुलोम समानुपात है।
हम यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ पर अनुलोम, ध्यान दीजिए, इंग्लिश में डायरेक्ट प्रोपोर्शन लिखेंगे। हियर इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन, यहाँ पर अनुलोम समानुपात है। अब लगाने के लिए ऊपर थोड़ा सा हम मिटाएंगे। अनुलोम समानुपात है। अब देखिए, पहले हम x अपान 240 लिखेंगे। x अपान 240 इक्वल टू 6/4, 6/4, therefore x इक्वल टू 6/4 और मल्टीप्लाइड बाई 240। 4 से इसको काट दीजिए, यहाँ 60 हो गया, और 60 छक्के 360, 360 किलोमीटर ये ट्रेन के द्वारा चली गई दूरी हो गई। तो ये आपका आंसर हो गया। अब इसी क्रम में एक सवाल हम और भी बताएंगे जिसमें विलोम समानुपात लागू होगा। बारह आदमी, प्रश्न है 12 आदमी किसी काम को 12 आदमी किसी काम को 8 दिनों में करते हैं तो 16 आदमी उसी काम को कितने दिनों में कर लेंगे। ये भी समानुपात का सवाल है। अब देखिए, इसको हम इंग्लिश में भी लिख देते हैं। Twelve men do a work in 8 days. In how many days?
in how many days will 16 men in how many days will 16 men do the same work? Same work. 12 men do a work in 8 days. In how many days will 16 men do the same work? अर्थात 12 आदमी किसी काम को 8 दिन में करते हैं तो 16 आदमी उसी काम को कितने दिनों में कर लेंगे। तो अब हम यहाँ सॉल्यूशन में पहले मानेंगे, लेट करेंगे। हम सॉल्यूशन हिंदी में लिख रहे हैं और इंग्लिश में बोलते जा रहे हैं। यहाँ मान लें कि 16 आदमी काम को x दिनों में कर लेंगे। माना 16 आदमी काम को x दिनों में कर लेंगे। अब हम आदमी और दिन यहाँ लिखेंगे आदमी और यहाँ लिखेंगे दिन। इंग्लिश में देखिए, लेट 16 men will do the work in X days. Let 16 men will do the work in X days. तो यहाँ आप men लिखेंगे, यहाँ days लिखेंगे। अब आदमी के नीचे पहले आपका है 12, तो दिनों की संख्या है 8। 12 आदमी 8 दिन। दूसरी बार 16 आदमी और x दिन। ये तीर ऐसे लग गया। अब यहाँ देखिए 12 आदमी काम को करते हैं 8 दिन में। अब 16 आदमी लग जाएंगे तो काम और जल्दी हो जाएगा, यानी कम दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो कम के लिए तीर कम की ओर आएगी। ये आपका हो गया ऊपर की ओर। अब यहाँ संबंध विलोम हो गया। अब लिखेंगे यहाँ पर विलोम समानुपात है। विलोम समानुपात है। यहाँ पर विलोम समानुपात है, यानी हियर इज इनवर्स प्रपोर्शन। इंग्लिश में आप लिख देंगे हियर इज इनवर्स प्रपोर्शन। तो अब आगे हम ऊपर मिटा करके करेंगे। देखिए x/8 इक्वल टू 12/16। therefore x इक्वल टू 12/16 मल्टीप्लाइड बाई 8। तो 4 गुना 8, 4 चौका 16, 4 पंदम 4, 4 तिया 12। तो x इक्वल टू हो गया 6 डेज। 16 आदमी 6 दिनों में काम को कर लेंगे। यही हमारा आंसर हो गया। तो इस प्रकार से हमने समानुपात के माध्यम से ऐकिक नियमों को हल करने से संबंधित प्रश्न बताया। और इसमें एक प्रश्न हमने अनुलोम समानुपात, दूसरा विलोम समानुपात का बताया। अब यहाँ इस वीडियो की कड़ी में
जितना हो सकता था हमने आपको बताया। आप इसको पुस्तक से सॉल्व करते रहें। कोई क्वेश्चन फंसता है तो हमारा फ़ोन नंबर वीडियो में लिखा गया है और उससे आप हमसे व्यक्तिगत संपर्क करके क्वेश्चन को समझ सकते हैं।